अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत सबसे पहले ओई खबर से करी जे कहीं न कहीं अपन अलग पहचान बनाबैत अछि। जी हाँ, दिव्यांग सब मतलब खासकर दृष्टिहीन सब के एकटा क्रिकेट मैच के आयोजन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कयल गेल। एहि क्रिकेट मैच में राज्य स्तरीय टीम सब भाग लेलक, जाहि में झारखंड के टीम विनर भेल। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्राउंड में ब्लाइंड क्रिकेट के आयोजन किया गेल छल। एहिमे दृष्टिहीन क्रिकेटर सब मतलब दृष्टिहीन बच्चा सब क्रिकेट में भाग लेलन। ई राज्य स्तरीय क्रिकेट स्पर्धा छल, जाहि में बिहार और झारखंड के बीच फाइनल मुकाबला भेल। एहि मुकाबला में झारखंड के टीम विजयी रहल। विजयी टीम के आयुक्त मयंक बरबरे द्वारा ट्रॉफी प्रदान किया गेल। एहि मौका पर दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद सेहो मौजूद छला। ओ खुद एहि क्रिकेट में आंख बंद क के खेले के प्रयास केलन, लेकिन ओ प्रयास हुनकर विफल रहल और ओ स्वीकार केला जे हमरा सबसे कहीं बेहतर ई सब छथि। ये तो देख के मैं हतप्रभ हूँ और बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि बच्चे लोग खेल रहे हैं झारखंड के, बिहार के, और आगे भी ऐसी प्रतियोगिताएँ हो रही हैं बाहर के स्टेट में। और जो हो सकता है क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ब्लाइंड बच्चों के लिए, और बाकी जो सामाजिक कार्य हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करके पूरा प्रयास करेंगे। ये जब मेरे को पता चला कि बच्चे ये क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं तो मुझे सुन के बहुत ताजुब हुआ। मैं अपना हिम्मत को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ आई। अभी मेरे को बुलाया गया कि आगे देखे तो सर ये बच्चे कैसे खेल रहे हैं। अब मैं खेलते हुए बच्चे को देखी हूँ, बच्चे चौका भी मार रहे हैं, दुक्का भी मार रहे हैं, एक रन भी ले रहे हैं। नहीं, ये आयोजन वस्तुतः है विगत वर्ष प्रयास भेल रहे और में दरभंगा के टीम, मुजफ्फरपुर के टीम के पुअर होम प्रांगण में बहुत रोमांचक खेल भेल छले। ओहि के बाद हमारा सबकी लागत इहो सब तरह परफॉर्मेंस दऽ सकै छथि, तो एकरा एहि बेर बढ़ा कऽ बिहार के क्रिकेट टीम एसोसिएशन के गठन भेले और गठन के अब सेक्रेटरी भ गला हैं राकेश किरण जी सेक्रेटरी भेला। मैंने जिस प्रकार से प्रयास किया खुद खेलने का और अपने इन साथियों के साथ आंख बंद करके, लेकिन हमसे नहीं खेला गया, तो हम तो ये कहते हैं कि ये लोग हमसे बड़े खिलाड़ी हैं। इनमें से एक मेरी गोलू से भी मुलाकात हुई। गोलू जो भारत की ओर खेलता है, वो विश्व कप जीता है और पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। तो मैंने हाथ मिलते हुए गोलू से कहा था कि भाई कम से कम एक चीज़ तो दोनों में समानता है कि दोनों विश्व कप जीते हैं। तो बड़ी ही मुझे आनंद हुआ और इनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में तरंग प्रतियोगिता 31/10 से शुरू हो जा रहा है। प्रतियोगिता के लेल आब मैदान पूरा तरीका से सज धज कर तैयार है, बस इंतजार है महामहिम राज्यपाल के। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में तरंग प्रतियोगिता के आयोजन किया जा रहा है, जहाँ में राज्य के हर विश्वविद्यालय के टीम भाग ल रहा है। तरंग प्रतियोगिता के काफी आकर्षक और उत्साहपूर्ण बनावे के लेल काफी तैयारी किया जा चुकल है। खुद वाइस चांसलर पूरा तैयारी के टाइम टू टाइम जायजा ल रहा है और अब लगभग ई परिसर सज धज कर तैयार है, बस इंतजार हो रहा है महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन के, जे 31 तारीख के सुबह 11 बजे दरभंगा लैंड करता। तैयारी है क्योंकि 8 वर्षों के बाद ये तरंग हो रहा है। चाहते हैं कि मतलब इसके बहुत ही अच्छे ढंग से तरंग के माध्यम से हम लोग एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय जीवन काल में आदमी में ज़्यादा उमंग और तरंग रहता है। इस उमंग और तरंग का हम उपयोग जो है अपने देश और समाज के प्रति करना है। इस प्रक्रिया में हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो लोग बाहर से आए वो मिथिलांचल की जो समृद्धशाली संस्कृति है उससे रूबरू हों और उससे प्रभावित होकर के जाएं। रोटरी क्लब मिड टाउन के तरफ से DMCH के पैथोलॉजी विभाग में शेड और कुर्सी के व्यवस्था किया गेल। शेड और कुर्सी के पैथोलॉजी विभाग के सुपुर्द किया गेल। DMCH के पैथोलॉजी विभाग में रोटरी क्लब मिड टाउन के तरफ से
शेड और कुर्सी के व्यवस्था कयल गेल हन। दरअसल एहिठाम मरीज के संख्या ज्यादा रहते तें जगह कम देखत एक तो शेड और कुर्सी के व्यवस्था रोटरी क्लब मिड टाउन के तरफ से कयल गेल। एहि मौका पर कार्यक्रम के उद्घाटन करे के लिए उपस्थित छला नगर विधायक संजय सरावगी फीता काट कर कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन केलन। दरभंगा के रोटरी क्लब की ब्रांच है पूरे शहर में, और पूरे शहर में पूरे जिले में सामाजिक दायित्व की पूर्ति करती है, पीड़ित मानवता की सेवा करती है। और आज जो हम लोग का पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जहाँ सैंपल कलेक्शन होता है, रिपोर्ट दिया जाता है, यहाँ अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जो निम्न वर्गीय मध्यम परिवार है या गरीब परिवार आते हैं, धूप में घंटों लाइन में लगे रहते हैं, आज उनके लिए इन लोगों ने यात्री शेड का निर्माण कराया है। और भी जब भी बाढ़ आती है, सुखाड़ आती है, आपदा आती है, तब भी रोटरी क्लब बढ़ चढ़ कर समाज की सेवा में लगा रहता है। और आज जो सैकड़ों मरीज रोज दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग को यहाँ आने का मौका मिला था, क्योंकि जब से ड्राइंग्स वाला क्लिनिकल कैंसिल हो गया था तो लोग को कलेक्शन में, यहाँ पैथोलॉजी कलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था। जब यहाँ पर हम लोग आए तो देखे यहाँ धूप बहुत ज़बरदस्त है, पानी पड़ते रहता है, यहाँ पानी ज़बरदस्त, लोग को खड़ा होने में, पेशेंट को खड़ा होने में दिक्कत हो रहा था। तो हम लोग ने विचार अपने सुप्रिटेंडेंट साहब को दिया कि हम लोग ऐसे यहाँ पर एक शेड का निर्माण कराना चाहते हैं, जहाँ पर वेटिंग पेशेंट को रहने का, बैठने का, बाथरूम का कलेक्शन में सुविधा हो, इसलिए विचार दिया। तो उन्होंने इस पर सहमति प्रदान की कि अगर आप लोग इस पर सक्षम है, रोटरी क्लब मिड टाउन। आज ये क्लिनिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट DMCH में हमारे रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के द्वारा एक पेशेंट वेटिंग शेड का निर्माण किया गया है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर काफ़ी पेशेंट, कम से कम 2 से 3 हज़ार पेशेंट रोज़ आते हैं, जिनका खून का कलेक्शन लिया जाता है और रिपोर्ट दिया जाता है। टोटल हॉस्पिटल के पेशेंट का रिपोर्टिंग यहीं से होता है। हम लोगों ने देखा कि पेशेंट धूप में, बरसात में ऐसे ही खड़े रहते हैं, कोई उनके बैठने और खड़े रहने की व्यवस्था नहीं है। इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, रोटरी मिड टाउन दरभंगा। आज हम लोगों ने क्लिनिकल पैथोलॉजी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अपने क्लब रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा की तरफ से एक शेड का निर्माण कराया। इस जगह पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जो रोगी आते हैं इलाज के लिए, उनकी जो जांच होती है उसके लिए सैंपल कलेक्शन यहाँ पे होता है और उसका रिपोर्ट दिया जाता है। इस जगह जो हम लोग आए क्लब की तरफ से, हम लोग के सब लोग, तो हम लोग देखा कि यहाँ भारी धूप में, बारिश के समय में, बारिश में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, खड़े रहने में, बैठने में काफ़ी टाइम लगता है। उद्घाटन के बाद नगर विधायक संजय सरावगी के मरीज और मरीज के परिजन सब घेराव केलन, कियाक ते हिनकर सबके कहब छल जे OPD 1 बजे तक चलैत अछि और एहन में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जल्दिए बंद भ जाइत अछि, जाहिसँ काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ैत अछि। रोटरी क्लब मिड टाउन के कार्यक्रम के उद्घाटन करे के मौका पर मरीज और हुनक परिजन सब नगर विधायक संजय सरावगी के घेराव केलन और उनका अपन दुखड़ा सुनेलन। दरअसल हिनकर सबके कहब छल जे OPD बंद होइते पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बंद हो जाइत अछि, जबकि टेस्ट करेबाक लेल उनका सबके अगला दिन आबऽ पड़ैत अछि, तें एकर टाइम 1-8 घंटा बढ़ायल जाय। एहि पूरा मामला पर नगर विधायक कहलनि जे ओ अधीक्षक सबसँ बातचीत केलनि अछि और अधीक्षक भरोसा दिलखिन हन जे रोगी कल्याण समिति से वार्ता केला के बाद समय बढ़ावे पर विचार किया जाए। मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ जो भीड़ देखी, मुझे जिज्ञासा हुई। मैंने कुछ लोगों को के पुर्जे को भी देखा, कल दवा लिखवाए थे, कल रिपोर्ट लिखवाए थे, लेकिन अधिकांश यहाँ जो थे, जो आज जिनको आउटडोर में जाँच में लिखा गया, वो लोग यहाँ सैंपल कलेक्शन करने आए हैं और रिपोर्ट लेने आए हैं। तो यहाँ और आदमी की आवश्यकता है, हम लोगों ने देखा, और त्वरित गति से यहाँ होना चाहिए। पिछले दिनों जो माननीय मंत्री आए थे, जो माननीय मंत्री स्वास्थ्य, तो यहाँ विभागीय बैठक में पैथोलॉजी विभाग के HOD ने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था कि यहाँ का पैथोलॉजी विभाग सक्षम है, हम लोग खुद यहाँ जो है जाँच कर सकते हैं, पढ़ाया जाएगा। अभी जो देख रहे हैं, जो भीड़ है, जो जांच देने आए हैं उनकी भीड़ है,
ये जब बना था पैथोलॉजी डिपार्टमेंट या फिर ओपीडी, वो 40 साल पहले वो 400-500 मरीज के लिए था, और अभी जो पेशेंट आ रहे हैं वो 2500-3000 4000 की संख्या में आ रहे हैं। तो मैं तो ये भी कहा गया कि 2 बजे तक आउटडोर में जब तक जांच डॉक्टर लिखते हैं और यहाँ जब आता है तो 2 से ज़्यादा समय हो जाता है तो ये बंद हो जाता है। तो ये ठीक है कि जो थ्योरी के रूप से कि वहाँ से 2:30 बजे तक यहाँ पर जांच ले लिया जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना निश्चित है कि 2 बजे भी अगर आए, मैं 2:30 बजे या 3 बजे भी से कर दूँ, तब भी 5 बजे तक पुर्जा आता ही रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और दरभंगा के पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर सरकार से मांग केलनि जे दरभंगा हवाई अड्डा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनायल जाए। दरभंगा के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी सरकार से मांग केलनि जे दरभंगा हवाई अड्डा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनायल जाए। वो कहलनि जे दरभंगा हवाई अड्डा काफी पुरान अछि, एतय के रनवे काफी लंबा अछि, दरभंगा महाराज एक उपयोग बराबर करे छला। सुनने में मिल रहा है कि कभी कहा गया कि जून में स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगली डेट आई सितंबर की, अब फिर आ रहे हैं कि अगले लोकसभा से पहले हवाई उड़ान यहाँ से हो जाएगी। तो हवाई जहाज यहाँ से पहले भी उड़ती रही है, चाहे ये आज की कहानी नहीं है। दरभंगा महाराज के समय से ये एयरपोर्ट इस्तेमाल होता रहा, और जहाँ तक सवाल पैदा होता है और सन 62 के बाद तो यहाँ पर ये डिफेंस का नॉर्थ इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट ये एयरफोर्स का सेंटर हो गया है। फिर बीच बीच में कभी निजी जहाजें उड़ी, फिर बंद हुई, और निजी जहाज तो आती ही है यहाँ। आज बिहार के अंदर जो सबसे लंबा रनवे अगर किसी के पास है वो तो दरभंगा के पास है। तो मेरा निवेदन है कि अगर अखबार में कोई चीज आ रही है और वो हम लोगों को मालूम नहीं कि सच्ची बात है क्या, अभी तक जो मेरी खबर है जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ जहां टर्मिनल बनना। बीच बीच में खबर आई कि 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, पहले एक जगह किया गया, अब उसकी जगह चेंज की गई। तो मेरी मांग है कि जल्द से जल्द अगर एयरपोर्ट को बनना है तो जमीन का अधिग्रहण हो, और ये झूठ मूठ का जो डेट पर डेट देने का जो मामला है वो नहीं किया जाए। पिछला देर शाम दरभंगा पुलिस द्वारा भटियारी सराय और लाइट हाउस के पीछा अनहरिया बाग में तारी के दुकान सब पर कार्रवाई कयल गेल छल, जाहिमे काफी हंगामा से हो गेल। एहि घटना के लऽ कऽ काफी निंदा भ रहल अछि। नगर विधायक सेहो एहि घटना के निंदा केलनि अछि और दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद सेहो एहि घटना के काफी निंदा केलनि अछि। ये बड़ी दुखद बात है और इस पे जितनी भी टिप्पणी की जाए वो कम है। ये लोग बात करते हैं इलेक्शन आने से पहले राम राज्य की, लेकिन स्थापित करते हैं आतंक राज्य की, और ऐसी स्थापना आतंक राज्य की जो आज परिस्थिति बनी है। दरभंगा जो पहले कुछ महीने में शांत रहा करता था, पिछले 7 दिनों से 10 दिनों से ऐसी परिस्थिति बन गई है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। और सही मायने में अगर आतंक राज किसी को देखना है तो वह आकर बिहार में देखे, और विशेष करके दरभंगा में देखे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल अछि। देकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जतेक भी प्रकार के गाड़ी अछि वो हर गाड़ी मौजूद अछि, चाहे वो स्कूटी हुए या फिर रेसिंग बाइक। एहिठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार देल जा रहल अछि। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार देल जा रहल अछि। तो देर नहीं करू, यामाहा शोरूम पहुंचू और अपन मनपसंद गाड़ी बुक कराओ और आकर्षक उपहार पाओ। गांव से माँ का फोन आया। अम्मा प्रणाम।
बेटा गांव में अब सड़कें और बिजली दोनों आ गए हैं। तू कब आ रहा है? अम्मा सुनो तो, हम आ रहे हैं अम्मा। कोशिशों ने धुएं को हटाया, इरादों ने अंधेरा मिटाया, आशाओं ने दीपक जलाए, सच्चे कदमों ने रास्ता बनाया, तभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास, देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास। का साथ निभाया, सपनों को सच कर दिखाया, मेहनत को दी साहस की ताकत, मिलकर नया सूरज उगाया, कभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास, देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास। साफ नीयत को लेके चले हम, कड़े फैसलों के साथ खड़े हम, बीच खुशियों के बोलते चले हम, साथ सभी को लेके चले हम, तभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास, तभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास, साफ नीयत सही विकास, देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भ गेला, जिनकर इलाज डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। बहेड़ा थाना के पिपरा गांव में जमीनी विवाद में 3 व्यक्ति घायल भ गेला। घायल व्यक्ति में जगदीश यादव, कनौजी यादव और इंदू देवी शामिल है। ई सब डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में भर्ती है, जहां इनकर इलाज चल रहा है। सर वो मामला हुआ है सर, वो जमीन का विवाद है सर। वो मेरा भगिनमान था ना, आज करीब 50 साल पहले उनको दे दिए थे, ठीक है, उनको बसने के लिए। और हाल सर्वे नहीं हुआ है ना, वो हाल सर्वे में उनको खतियोनी निकल गया। खतियोनी निकलने के बाद वो बेच दिया। वो बोला था मेरा वो कर्मचारी के पास में रहता है अरुण यादव, और अरुण यादव उनको जेरॉक्स बनवा के वो पूरा जमीन को लिखा लिया है। तो मामला क्या हुआ, अभी क्या हुआ? वो झंझट कल हम सबको मारा था, वो घेरने के लिए आया था, बाउंड्रिंग बनाने के लिए। हमारा ये 3 बरस से पछाड़ के खून करता है। वो जमीन है बिहार सरकार, उसमें हम बंदोबस्त और करा लिया है सरकार से, वो सर्वे और से घर बना, हाँ घर और बना लिया। ये झूठ फूस के कहता है थोड़ा 1-1 कट्ठा बनाया है, और जितना ज़मीन है से हमारे है, छोड़ दो। हम कहते नहीं, बिहार को ज़मीन तेरे नहीं है। अच्छा, अहिला झगड़ होता है। दरभंगा में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात एतेक बद से बदतर भ चुकल है जे एठाम मरीज के जम के शोषण होइत अछि और आखिरकार नतीजा मौत के रूप में सामने आबैत अछि। एहने एकटा मामला मधुबनी के एकटा बच्ची के साथ भेल, जाहि में बच्ची के सबसे पहले श्यामा सर्जिकल में भर्ती कराओल गेल बीमार भेला पर, और ओहिठाम जखन पूरा पैसा हुनका से लूटल भ गेल और बीमारी के कोनो
इलाज हुनका सबके नहीं सूझल तखन हुनका DMCH रेफर कऽ देल गेल और DMCH में ओहि मरीज के साथ एहन घटना भेल जे देख कऽ और सुनि कऽ रूह काटि सकैत अछि। जी हाँ, एहि बच्ची के चूहा काटि खेलक और बच्ची के मौत भऽ गेल। ओना तो पूरा बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरायल अछि, लेकिन यदि दरभंगा के बात करी तो दरभंगा पहले स्वास्थ्य विभाग के हब कहल जाय छल। एहिठाम हर तरफ से मरीज आबै छलाह और हुनकर इलाज होइ छल, लेकिन आब ओ जमाना गुजरे जमाने के बात भऽ गेल। आब एहिठाम के स्थिति अछि जे एहिठाम मरीज के और मरीजक परिजन के सिर्फ शोषण होइत अछि, पूरा लूटल जाइत अछि और आखिरकार मरीज के जान चल जाते हैं। घटना का पूर्ण रूप से आई विटनेस और गवाह भी हूँ। आज से करीब 6 रोज पहले इन बच्चे को बीमार पड़ा। जब बच्चे नवजात बीमार पड़े तो वहाँ के अध्यक्ष हमारे सुजीत यादव जी इनको नजरा पंडोल पंचायत के प्रखंड के नजरा पंचायत से इनको लाया, श्यामा सर्जिकल श्यामा चिल्ड्रन होम में भर्ती कराया गया। 4 दिनों तक प्राइवेट डॉक्टर ने इसका पूर्ण रूप से दोहन किया। ब्लड का जरूरी पड़ा। मैं जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर यादव अपना ब्लड इन बच्चों को दिया। 5 बजे 6 बजे देखेला गेले ना तो नहीं देखेला जाए, देखे कल का अभी नहीं से 6 घंटा के बाद देखने के लिए तो 12 बजे गेले ना तो देखल के तो अथी करे छले बच्चा सुगबुगाई छले के। आ भिनसर में गेलिए जिद को के तब बच्चा नहीं सुगबुगाई छले, अथी काटे छले के हाथ आर में पैर में। दरभंगा स्टेशन पर पिछला दिन से GRP और RPF संयुक्त रूप से रोको टोको कार्यक्रम चला रहा है, जाय के माध्यम से नशाखुरानी, लुटेरा गिरोह और छीनतई के घटना पर अंकुश लगा प्रयास के तहत ई काम किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय दुकानदार सब एकरा अहंकार के विषय बना कर पर टकराव के स्थिति पैदा कर दिलन, जकरा देखैत एकटा शांति बैठक आयोजित किया गेल दरभंगा स्टेशन पर। दरभंगा स्टेशन और स्टेशन परिसर के भयमुक्त बनावे के लेल RPF और GRP के तरफ से एक संयुक्त अभियान चलाओल गेल, जेकर नाम देल गेल रोको और टोको। एहि अभियान के तहत यात्री सब के साथ होय वाला घटना में रोकथाम केना हुए, ओहि घटना पर केना ब्रेक लागे, एहि के लेल प्रयास किया जा रहा छल। एहि कार्यक्रम के तहत कई दुकान के तलाशी सेहो लेल गेल और एहिसँ दुकानदार सब आहत भ गेला और एकरा अपन अहंकार के मुद्दा से जोड़ लेलन और एक बाद स्थिति टकरावपूर्ण भ गेल। दरभंगा स्टेशन रोड दुकानदार संघ और GRP प्रशासन, RPF प्रशासन और स्टेशन प्रबंधन प्रशासन के बीच आज सहमति हेतु और दरभंगा स्टेशन रोड में दरभंगा स्टेशन परिसर में नशाखुरानी और अपराधियों की रोकथाम में सहयोग के लिए जो बुलाया गया है, इसके लिए हम पहले अपने RPF प्रशासन और स्टेशन प्रबंधक साहब का, GRP थानाध्यक्ष का इसके लिए हम स्वागत करते हैं। और यह दरअसल बुलाने की नौबत इसलिए आई है कि पिछले महीने से GRP के द्वारा स्थानीय दुकानदारों के, जो होटल वाले हैं, चाय वाले हैं, पान वाले, विभिन्न तरह के लोग हैं, रोजी रोटी चलाने वाले शुरू से है, उनके साथ ज्यादती का मामला, भया दोहन का मामला, उनको नशाखुरानी कानून के आड़ में उनका दोहन करने का मामला। GRP और RPF दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से नशाखुरानी के विरुद्ध पिछले कई महीनों से, जब से ये पर्व त्यौहार का सीजन शुरू हुआ है, ये अभियान चल रहा है। स्टेशन के अंदर भी और स्टेशन रोड, स्टेशन से सटे जो एरिया है, सिर्फ सामने ही नहीं पीछे भी, इस तरफ भी, उसी को लेकर हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसमें रोको टोको नीति या वीडियोग्राफी करना या अनाउंसमेंट वगैरह कराना। हम लोगों का मेन उद्देश्य है यात्री की सुरक्षा और उसके सामानों की सुरक्षा। यहाँ हम देखते हैं जो भी ये अगल बगल में जो दुकानदार है, ये हमारे यात्रियों से जुड़ा हुआ है। रेल से जो यात्री सफ़र करके आते हैं और सब प्रयास ये रहता है अगल बगल नज़दीक में जो होटल रहता है उसमें जा कर के खाना खाते हैं। हम उसकी जान माल की सुरक्षा की परवाह करते हैं और हम लोग संयुक्त रूप से GRP और RPF, खास करके ये अभी पर्व त्यौहार का समय आ रहा है, हम लोग निष्ठापूर्वक स्वच्छ भाव से
यात्रियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। चेहल्लुम के त्योहार सिया समुदाय द्वारा चंदनपट्टी में मनाओल गेल। एहि मौका पर मातमी जुलूस निकालल गेल। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के चंदनपट्टी गांव में सिया समुदाय द्वारा चेहल्लुम पर्व मनाओल गेल। एहि पर्व के मौका पर सिया समुदाय द्वारा मातमी जुलूस निकालल गेल जे करबला तक गेल। राजधानी पटना से फिर एक बेर शर्मनाक खबर आ रहा है। दरअसल बेहटा थाना क्षेत्र से सटल एरिया में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गेल। राजधानी पटना से सटल बेहटा प्रखंड में एक बार फिर से 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाए के मामला प्रकाश में आया है। घटना बेहटा थाना क्षेत्र के पैनाल गाँव के जहाँ के रहे वाली 16 वर्षीय किशोरी अपना घर में अकेली मौजूद चली। वही दौरान उनका साथ दूटा युवक जबरदस्ती दुष्कर्म केलक। पीड़िता के पिता जखन घर पहुंचला और उनका घटना के बारे में जानकारी मिलल तखन एकर शिकायत पुलिस में कयल गेल। गैंगरेप मामले में दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पीड़िता का मेडिकल जाँच कराया जा रहा है। मेडिकल जाँच बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी न्यायालय के आदेशानुसार। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लेल बहुत तरह के दावा कयल जाइत अछि, लेकिन सच्चाई ये जे शिक्षक के कमी अछि, भवन के कमी अछि। और सुपौल के एकटा विद्यालय के यदि बात करी तो एहिठाम भवन के अभाव में विद्यालय आम के पेड़ के नीचा चल रहा अछि। सुपौल के छातापुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय राम मुसहरी टोला गुड़धिया विद्यालय के संचालन भवन के अभाव में आम के वृक्ष के नीचा संचालित भ रहा अछि। लिहाजा बारिश के मौसम में पठन पाठन कार्य बिल्कुल बाधित रहैत अछि। फिर बगल के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चा सब के जाय पड़ैत अछि। गौरतलब है कि विद्यालय के स्थापना 2010 में भेल छल। क्या नाम है? मौसम कुमारी। मौसम कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 5। कक्षा 5 में। कितने दिनों से यहाँ भवन नहीं है? तुम लोग वृक्ष की छाया में कितने दिनों से पढ़ती आ रही है? 4-5 साल। जब बरसात होती है तो बरसात के समय में तुम लोग कहाँ पर, तुम लोगों का पठन पाठन कहाँ होता है? आंगनबाड़ी। क्या नाम है? शिवनंदन कुमार। कौन सा कक्षा में पढ़ते हो? 4। कक्षा 4 में। क्या तुम लोगों को जो है भवन नहीं है, बारिश जब होता है तो कहाँ पठन पाठन होता है? तो बरसात जब होता है तो तुम लोग को पठन पाठन होता है? नहीं। भवन मेरे यहाँ ही नहीं पूरे बिहार का मामला है। जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है भवन बना नहीं है और इसके लिए हम बार बार आवेदन भी दिए हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है जो अलॉटमेंट आएगा तो आपका विद्यालय भवन के लिए अलॉटमेंट आपके विद्यालय में भी चला जाएगा और भवन बनेगा। विभाग को वो जब सूचना देने के बाद अभी तक क्या पहल की गई है इसके संबंध में? विभाग का यही कहना, आवेदन तो रख लिया जाता है, उसके अगेंस्ट कहा जाता है कि अभी भवन के लिए एनपीएस के लिए कोई अलॉटमेंट है ही नहीं। रोहतास से एक दिल दहलावे वाला खबर आ रहा है जहां खेले के दौरान 6टा बच्चा जहर खा लेलन, जाहिमे से एक बच्ची के तत्काल मौत हो गई। बाकी के इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। रोहतास जिला के कोचस प्रखंड से एक दिल दहलावे वाला खबर सामने आ रहा है जहां गांव के ही 6टा बच्चा खेलते खेलते जहर खा लेलन, जाहिमे से एक 6 साल के बच्ची के मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गांव के 6 बच्चा एक खेत में खेल रहा छला। एही दौरान उनका सबके एक जहर के शीशी मिलल और वो सब ये बात के समझ नहीं पेला। बात में सब जहर के खा लेलन। ये घटना के जानकारी जहिना गांव वाला सबके भेलन, गांव में अफरा तफरी मच गई। सर हम लोग तो गए थे खेत पर गए तो इस बच्चा खेल रहा था वो रस्ती में, रास्ता है, रोड है, रोड पर खेल रहा था। और उसी समय में मान लीजिए कोई लड़का रोने लगा, कोई एथो होने लगा। तो लड़का मैंने बोला था सन की तो ना होला कि मुर्गा बैठा जिसे छपाए लगा लड़का, वो तरीका के मैंने लड़का कर लगला। हमको सुनने में आया कि वहाँ पे बच्चा सब खेल रहा था
खेलते वक्त एक डिब्बा मिला और डिब्बा में पानी भर भर के लोग सब एक ठेपी देख अपने में पीने लगा और पीते पीते कुछ समय के बाद कुछ लोगों को एक तरह का झपैनी आने लगा। तो गांव में हल्ला हुआ। गांव में हल्ला होने के बाद सबका गार्जियन पहुंचे और अपना अपना बच्चा को लेकर के भागे। एक बच्चा को रास्ते ही में चिताम से कोचस आने में उसकी मृत्यु हो गई, बच्ची थी। अच्छा। 3 बच्चा अभी भर्ती है। SCS न्यूज के अंक में अखनित अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।